हाँ जी, नमस्ते सभी को। नमस्कार। कैसे हैं सब? अपने हालचाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से हम लोग प्रेजेंट है आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। फिर से स्वागत है आप लोगों का सभी का आरएसआर सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आरएसआर सीकर यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी का, अभिनंदन है। और जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए 15 इंपॉर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चंस जो जनरल साइंस के उनका जवाब देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देते हैं। आप बोर्ड स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं आप लोग। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? किडनी स्टोन आर मेनली फॉर्मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन है बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार क्वेश्चन ये पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में, ऑलमोस्ट वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट, बिल्कुल गलत होगा, इससे नहीं बनता है। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के पास है कैल्शियम ऑक्सिलेट, एकदम सही जवाब चला जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता और कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं होता है। यदि कैल्शियम ऑक्सिलेट ऑप्शन में नहीं होता तो आप लोग क्लिक ऑन करते कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो पथरी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या फिर कैल्शियम ऑक्सिलेट की बनी होती है। पथरी को आप लोग शरीर के अंदर ही बारीक चूर्ण में पीस कर बाहर निकालने की क्रिया को लियोट्रॉप्सी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसका एकदम सही जवाब रहेगा सेकंड ऑप्शन, इट मींस कैल्शियम ऑक्सिलेट। या फिर कैल्शियम ऑक्सिलेट ऑप्शन में नहीं होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से स्टोन बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट से ही हम लोगों का बोन जो अस्थि होता है वो मजबूत या स्ट्रांग होता है। आपसे पूछा जाता है अपनी हड्डियां इतनी स्ट्रांग क्यों है, तो उसका कारण कैल्शियम कार्बोनेट ही है बच्चा। आप लोग मोती देखते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अंडे का ऊपर का जो कवर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? काफी आसान क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब कर सकता है। द ह्यूमन फेस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? सो फर्स्ट ऑप्शन है 29, तो 29 तो नहीं होती है बच्चा। 29 आप लोगों को बताया हुआ है खोपड़ी में पाई जाती है। खोपड़ी में टोटल बोन होती है वो 29 होती है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। 6 बोन होती है वो आप लोगों के कान में होती है, दोनों कान में 6 होती है, आप लोगों को ध्यान रखना। एक कान में 3 होती है, कान की संख्या 2 होती है, टोटल बोन 6 हो जाती है। आप लोगों को ध्यान है कि हमारे शरीर में दो ही जगह 14 बोन होती है। एक तो आप लोगों के फिंगर जो अंगुलियां होती है उनमें 14 होती है, और एक पेस में 14 होती है। तो चेहरे में आप लोगों से पूछा जाए तो जवाब आएगा 14 बोन होती है। और इसका सही जवाब जाएगा, एकदम सही जवाब रहेगा, वो रहेगा बच्चा आप लोगों का थर्ड ऑप्शन। तो मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? 14 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, तो कैल्शियम तो नहीं होगा। कैल्शियम तो आप लोगों के बोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम होता है। आयरन एकदम सही जवाब चला जाएगा। आयरन से आप लोगों का हीमोग्लोबिन बनता है बच्चा। हीमोग्लोबिन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार जो होता है वो आयरन होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। तो हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होता है? तो जवाब रहेगा आयरन। काफी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, आराम से जवाब करिए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चेंबर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? तो काफी इंपॉर्टेंट है, जवाब करिए। पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास 2, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन एकदम सही जवाब रहेगा, 4 हार्ट या 4 कक्ष पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष, 4 चेंबर या 4 कमरे पाए जाते हैं। ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना आलिंद होते हैं और नीचे हमेशा नीले पाए जाते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, 4 कक्ष हमारे हृदय में हार्ट में पाया जाता है। आप लोगों से पूछा जाए हार्ट का अध्ययन, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम हार्ट का अध्ययन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? जवाब करिए कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन फीमर है और पहला ही एकदम सही जवाब चला जाएगा। टीबिया तो बच्चा आप लोगों को पता है चमकीली हड्डी होती है, सबसे चमकीली हड्डी जो होती है वो आप लोगों की टीबिया होती है। टीबिया आप लोगों के पैर की अस्थि होती है फीमर, फीमर के बाद पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सले, मेटाटार्सले और फेलेंजेस। इस तरीके से आप लोगों को बताया था, दोनों नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। इसका एकदम सही जवाब आप लोगों का जाएगा फीमर। तो ये पैर की हड्डी होती है और ये सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी होती है। फीमर, पैर की अस्थियां आप याद कर सकते हैं, फीमर, टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सले, मेटाटार्सले और फेलेंजेस। हाथ की आप याद कर सकते हैं, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सर्व उत्कृष्ट रक्तचाप स्तर माना जाता है इज जनरली टू बी एन ऑप्टिमल ब्लड। ब्लड का जो रक्तचाप होता है जनरली वो कितना होता है? तो बच्चा जानता है आज की डेट में 120 से 80 mmHg। ये mmHg होता है, इसको हम पूरा नाम मिमी पारा होता है। और मिमी पारा बच्चा आप लोगों को पता है रक्त दाब को मापने की इकाई है, रक्त दाब मापक इकाई होती है। रक्त दाब मापक इकाई या यूनिट पूछा जाए तो जवाब आएगा mmHg। और आप लोगों से पूछा जाए कि बीपी मापक उपकरण, बीपी मापक उपकरण क्या होता है? तो सब लोग बच्चा जानता है स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर जो होता है इससे बीपी का मेजरिंग किया जाता है, ब्लड प्रेशर का। और इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रवि रोकी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और स्टेथोस्कोप एक और सुनते हैं आप उपकरण। स्टेथोस्कोप जो होता है वो हार्ट बीट यानी कि धड़कन का मापन करता है। धड़कनों का मापन करने वाला उपकरण पूछा जाए तो आप लोगों का स्टेथोस्कोप होगा। और बीपी का मापन किया जाता है आप लोगों के स्पिग्मोमेनोमीटर से। तो 120 से 80 mmHg अपनी बीपी होती है। इस बीपी का ऊपर चला जाना या अप हो जाना आप लोगों का हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन, बीपी का अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है बच्चा। बीपी का हाई होना क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर का हाई होना हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। जबकि बीपी का लो होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों ही इंपोर्टेंट और आईएमपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन काफी आसान है, बच्चा जानता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल क्या है? व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो काफी इंपोर्टेंट है, आपको पता है 120 दिन इसका होता है। आरबीसी का आप लोगों से पूछा जाए, आरबीसी का जीवन तो 120 120 डेज। आप लोगों से डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए तो आप लोग बोलते हैं 5 डेज, 5 से 7 डेज। और आप लोगों से पूछा जाए कि प्लेटलेट्स जो होती है इनका कितना होता है? तो 2 डेज, 2 से 3 डेज होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जीवन काल या लाइफ पीरियड होता है, पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा को नियत करता है? विच हार्मोन रेगुलेटेड या कंट्रोल अमाउंट ऑफ शुगर इन ह्यूमन बॉडी? अपने बॉडी में जो रक्त यानी शर्करा, शुगर होती है, उनकी मात्राओं को नियंत्रित और नियमित रखने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जल्दी जवाब करिए, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जाता है। आप लोगों को पता है एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये तो आप लोगों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने जैसे मेल की आप लोग बात करें तो मेल में जो सीक्रेट होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये द्वितीयक सेक्स सिम्टम्स यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये महिलाओं में एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्स सिम्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन आप लोगों को अभी बता ही दिया। और पैराथायरोक्सिन
पैराथायरोक्सिन पेराउटू ग्लैंड से सीक्रेट होता है जो बीएमआर को बनाए रखता है, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। इसका एकदम सही जवाब जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन होता है वो अग्नाशय जो पैंक्रियाज होती है, अग्नाशय के बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है इंसुलिन, और आप लोगों की बॉडी में शुगर की मात्राओं को कंट्रोल करता है। इंसुलिन डिसबैलेंस हो जाता है तो आप लोगों को ध्यान रखना डायबिटीज या फिर मधुमेह रोग हो जाता है, और मधुमेह रोग सबसे ज्यादा विश्व में भारत में ही होते हैं इसके रोगी, ये चीज भी ध्यान रखना। इसके का टीके का आविष्कार बेंटिंग तथा बेस्ट साइंटिस्ट ने किया था। डायबिटीज या मधुमेह रोग को चीनिया रोग भी कहा जाता है। इस रोग को बच्चा चीनिया रोग भी कहा जाता है या शुगर की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोतियाबिंद एक बीमारी है जो किससे रिलेटेड है? मोतियाबिंद हार्ट से रिलेटेड नहीं है, आंखों से रिलेटेड होती है मोतियाबिंद, जिसमें आप लोगों की आंखों में सेल्स पाई जाती है, वो नष्ट होके एक जाड़ा सा छा जाता है और उसको डॉक्टर सर्जरी के मार्फत हटाकर लेंस का प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट करता है। मोतियाबिंद बीमारी आंख से रिलेटेड होती है। आंखों से रिलेटेड आप लोगों ने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष ये भी पढ़े होंगे, यानी कि माइट्रोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया और आप लोगों का फ्रेश बायोपिया, ये तमाम जो बीमारियां हैं वो आंखों से रिलेटेड ही होती है। इन चीजों को ध्यान रखना, कान से रिलेटेड नहीं है और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। इसका एकदम सही जवाब जाने वाला है बच्चा आप लोगों का आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? जल्दी आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को पढ़ाया हुआ भी है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? यानी मस्तिष्क का कौन सा सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है? तो मध्य मस्तिष्क नहीं होता है, मेडुला ओब्लोगेंटा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, ये भी नहीं होता है। बिल्कुल एकदम सही जवाब जाएगा परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क को आप लोग सेरिब्रम भी कहते हैं। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेरिब्रम से। आप लोगों को ध्यान रखना, सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और तकरीबन अपने मस्तिष्क का टोटल भाग जो कवर किया होता है वो परम मस्तिष्क सेरिब्रम ही होता है। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो मस्तिष्क का है वो परम मस्तिष्क ही होता है। ये यादाश्त का केंद्र, ये ब्रेन का सीपीयू, ये सोचने समझने का केंद्र, ये चतुराई का केंद्र भी कहलाता है। ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू ब्रेन? जल्दी आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और अपना आंकलन करिए कि हम लोग कितना प्रिपेयर है किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठने के लिए। जल्दी आंसर करिए बच्चा। मस्तिष्क ज्वर यानी मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, उसको मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, आप लोगों को ब्रेन में पढ़ाया। मनोभ्रंश यानी यादाश्त में कमी आ जाना, डिमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये मस्तिष्क से ही रिलेटेड हुआ। और अल्जाइमर भी आप लोगों को पता है, न्यूरॉन्स वगैरह घट जाती है, न्यूरॉन सेल्स वगैरह, और अल्जाइमर बीमारी भी आप लोगों के किस में होता है? मस्तिष्क में ही आता है। तो ऑल आर डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन। तो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसका एकदम सही जवाब रहने वाला है उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, बताया हुआ है ईईजी का संबंध किससे है? ईईजी का संबंध किससे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप लोगों का इसका जवाब आएगा ब्रेन। लेकिन आप लोगों से यू पूछा जाए बच्चा कि ईसीजी का संबंध किससे है, तो ईसीजी का संबंध आप लोगों का जवाब क्या आएगा? सब लोगों को पता है इसका जो संबंध है वो हार्ट से है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोनों पॉइंट, ईसीजी और आप लोगों का ईईजी। जिस प्रकार ईईजी का संबंध ब्रेन से है उसी प्रकार ईसीजी का संबंध हार्ट से है। ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईईजी होता है इलेक्ट्रोइंसफोलोग्राफी। ये दोनों ही इन शरीर के अंगों को चित्रित करने की प्रणाली है। मस्तिष्क के आंतरिक भागों को चित्रित करने की प्रणाली को ईईजी कहा जाता है, जबकि हृदय की
आंतरिक प्रणाली को चित्रित करने की प्रणाली को ईसीजी कहते हैं। डॉक्टर से आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का जो एक ग्राफ डॉक्टर निकाल के देता है, ये आप लोगों की हृदय की धड़कनों का ग्राफ है, इट मींस ईसीजी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आप लोगों का रहेगा उपरोक्त सभी, यानी सभी बीमारियां मस्तिष्क से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी कौन सी है? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो बताइए बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट है। कसरा, तो कसरा कुत्ते के काटने से नहीं होता है, इसको मीजल्स बोलते हैं, वायरस रिलेटेड में आता है, लेकिन कुत्ते के काटने से नहीं होता है, ये दूषित जल और भोजन से होता है। ठीक है बच्चा। मलेरिया, मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज होता है, ये फीवर यानी बुखार ही होता है, जो एक मच्छर के काटने से होता है। आपका सही जवाब रहेगा थर्ड वन ऑप्शन, यानी रेबीज। रेबीज पागल कुत्ते के, पागल लोमड़ी के, पागल बंदर के या पागल इंसान के काटने से हो जाता है। रेबीज बीमारी आप लोगों को बताया हुआ बच्चा, रे से रेबीज, रे से रेबडो, रेबडो वायरस, रेबडो वायरस की वजह से ये बीमारी होती है और एक दूसरे में फैलने वाली यानी संक्रामक बीमारियों में आती है और वायरस रिलेटेड डिजीज होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी आंसर करिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है? Which of the following is a likely case of skin cancer? So फर्स्ट ऑप्शन है बायोगैस। नहीं बच्चा, बायोगैस नहीं है। बायोगैस में आप लोगों को पता है CH4 प्लस CO2 होता है और ये तो रीजन नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट वेव, यानी पराबैंगनी विकिरणों का उदासन या उनका प्रोड्यूस होना या उनका आना। तो देखो, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आ रही है, अल्ट्रावायलेट वेव, उनको रोकने का काम ओजोन परत करती है। ओजोन परत में भी आप लोगों को पता है CFC की वजह से क्या छेद हो गया है और ये सीधी हम लोगों की स्किन पर, जीव जंतु पर गिरेगी और इसका देखो मेलानिन कण होते हैं त्वचा में, वो इनसे हम लोगों को रक्षा करते हैं, लेकिन ज्यादा आप अल्ट्रावायलेट के सामने हैं तो आप लोगों में स्किन कैंसर हो सकता है। कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है, तो ऑन्कोलॉजी में। ये चीज भी ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोबाल्ट 60 का संबंध किससे है, तो कैंसर से ही होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन आज का लेते हैं। शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है, इस केस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी। अपने शरीर में आयरन की कमी आ जाने से जो बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं रतौंधी। नहीं बच्चा, रतौंधी तो आप लोगों को पता है विटामिन ए की डिफिशियंसी है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से आप लोगों के रतौंधी होता है और इसको आप लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। रक्तचाप का हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, नहीं बच्चा, ये भी आप लोगों का इसमें आयरन की कमी से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चा आप लोगों का है ऑप्शन नंबर थर्ड, एकदम सही, एनीमिया। एनीमिया इसका टेक्निकल नाम है, इसको आप लोग हिंदी में खून की कमी भी कहते हैं, खून की कमी, या फिर इसको आप रक्त अल्पता भी कह सकते हैं। रक्त अल्पता, आयरन की कमी से खून की कमी होगी और खून की कमी को ही हम लोग एनीमिया कहते हैं, ये इसका टेक्निकल नाम है। अच्छा, खून की अधिकता को आप लोग क्या कहते हैं? खून की अधिकता को कहा जाता है, आपके शरीर में खून की अधिकता हो जाती है तो इसका टेक्निकल नाम होता है बच्चा पॉलीसाइथेमिया। क्या नाम होता है? पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया जो होता है, इसका हिंदी में नाम होता है लोहमयता, यानी खून की अधिकता, लोहमयता, लोहमयता कहते हैं। और ये दक्षिण अफ्रीका में बांटू जनजाति में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये रोग। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। एनीमिया हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट है बच्चा, इसका सही जवाब रहेगा डी, थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन से होगा। डी ऑप्शन है मधुमेह। तो मधुमेह तो आयरन की कमी से नहीं होता है, ये इंसुलिन हार्मोन के डिसबैलेंस हो जाने से होता है। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के बीच और से बेहतर क्वेश्चंस लेकर प्रेजेंट होंगे। आप हंसते रहिए, मस्त रहिए और स्ट्रेस मुक्त होकर पढ़िए।
निश्चित तौर से सफलता मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मिलेंगे एक नए सेशन को लेकर, जब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।